एलिप्स इज अ कॉनिक सेक्शन का फिगर जिसमें जब भी किसी कोन को अगर आप ऐसे काट दो, मतलब इस प्लेन से मानो आप अगर इसको काट रहे हो, तो क्या होगा, ये जो फिगर बनेगा, देखो इधर अगर आप इसको 3D में व्यू करो तो ये ऐसा फिगर बन जाएगा, राइट? ये एलिप्टिकल है। अब ये जो एलिप्स होते हैं हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। पहले तो एलिप्स की इक्वेशन आप समझो, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और दूसरी चीज आप समझो कि एक ये इलोंगेटेड हो सकता है ऑन एक्स एक्सिस या इलोंगेटेड हो सकता है ऑन वाई एक्सिस। बोथ आर एलिप्स, बोथ आर क्वेश्चन ऑफ एलिप्स, राइट? अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए बी होता क्या मैं वो भी समझाता हूं, तो हमारी ये वाली इक्वेशन तो यही रहती है और एलिप्स ऐसा बनता है। बट अगर बी ग्रेटर देन ए है तो हमारा एलिप्स ऐसा बनता है, वाई स्क्वायर पे, वाई एक्सिस पे एलोंगेटेड होता है, ठीक है? अब एलिप्स में कुछ चीजें होती हैं, जैसे पहली चीज एलिप्स में होती है सेंटर, जो कि अगर मैं ये वाला एलिप्स देखूं तो 0 0 हो गई। फिर एलिप्स में एक चीज होती है फोकस, और एलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक ये और एक ये। इसका वैल्यू होती है ए ई कॉमा 0, ये होता है माइनस ए ई कॉमा 0। ये वर्टेक्स जो होगा, दो वर्टेक्स होंगे, ये हो जाएगा a कॉमा 0, यहाँ हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0, ये पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा बी, ये पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। ये a और b जो है ये यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? a हो गई लेंथ ऑन एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस ए लेंथ ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, b लेंथ ऑन y एक्सिस, और ये नेगेटिव y एक्सिस। ये तो जब हमारा a ग्रेटर देन b है तो ये सारी चीजें हो गई, राइट? और अगर b ग्रेटर देन a है तो उसमें थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। ये सेंटर तो 0 0 ही रहेगा, ये a कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। और जो इसका वर्ड ये होगा फोकस होगा, वो हो जाएगा 0 कॉमा बीई और 0 कॉमा माइनस बीई। और ये अगेन इसका एक्सेस हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा 0 कॉमा बी। अब आप देखो, ये जो इस केस में जो एक्सिस ऑफ एलिप्स होगा वो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस पे इलोंगेटेड है, राइट? तो एक्सिस ऑफ एलिप्स विल बी एक्स एक्सिस, और इस केस में एक्सिस ऑफ एलिप्स विल बी वाई एक्सिस। और एलिप्स भी होता क्या है, एलिप्स में भी डायरेक्ट्रिक्स होती है, और एलिप्स के भी इक्वेशन कैसे बनती है? एलिप्स इज इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज मूविंग इन सच अ वे that is distance from focus to the distance from origin is not equal is less than 1। मतलब इनका जो रेशियो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है? इट विल बी, मतलब इस केस में हम कैसे लिखते हैं, एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। तो अगर हम देखें एस पी बाय पी एम क्या हो जाएगा, ई, और ई की वैल्यू एलिप्स में होती क्या है, लेस देन 1। तो ई इज एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ हमेशा याद रखना कि जो मेरा b होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन ए। अगर एक्सेस बदल गई तो ये ए भी चेंज हो जाते हैं, अभी क्वेश्चन में आएंगे तो मैं बताता हूँ। बट ए की आप वैल्यू याद रखना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है, करेक्ट? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज फोकस इज 1 कॉमा माइनस 1 एंड एसेंट्रिसिटी इज 2/3, और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, राइट? इन केस में हम क्या करते हैं, हमें फोकस पता है, हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, हम इस पॉइंट को x कॉमा y ले लें, और अब इस फॉर्मूले को यूज कर लें कि sp जो होता है वो EPM होता है। sp का मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू e की जगह 2/3। और pm कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना? ये मेरा आ जाएगा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूं, राइट?
तो स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 4/9 x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2xy अपॉन 2, है ना। और ये 2 2 कट जाएगा। अब 9 को ऊपर ले जाओ तो अपने पास आया 9x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18y इज इक्वल टू 2 2 कट गया, यहाँ आ गया 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर, ओह सॉरी, ये नीचे 1 प्लस 1 विल बी √2 और उसका स्क्वायर विल बी 2। ठीक है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8y प्लस 4xy। अब इसको रीअरेंज कर लो और तुम्हें मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको एलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी। ये एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टाइप 1। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है, हमें सीधा सीधा एलिप्स की इक्वेशन दी होगी और उसमें पूछेगा इसका मेजर एक्सिस निकालो, माइनर एक्सिस की लेंथ निकालो, फोकाई निकालो, वर्टाइसिस निकालो, ई निकालो। और ये वाला क्वेश्चन एलिप्स के केस में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसमें आपको देखो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। हमने यही तो पढ़ी अभी तक फॉर्म, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप 6 को नीचे ले आओ तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1 विच विल बी एक्स स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। अब a क्या हो गया मेरा, a हो गया √2, b क्या हो गया √3। ठीक है, तो मेरी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी ट्वाइस इंटू √3, मतलब 2b होती है, राइट। अगर मेरा b ग्रेटर देन a है तो मेरी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b हो गई, और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, वो 2√2 हो जाएगी। फिर आप इसमें एसेंट्रिसिटी निकाल लो, वो क्या होता है 1 माइनस माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 1/√3। ई आ गया, राइट। एसेंट्रिसिटी भी निकालनी थी, 1/√3 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, फोकस निकालना है, वर्टाइसिस निकालना है। वर्टाइसिस क्या होता है, 0, b और 0, -b। तो वर्टाइसिस मेरा हो जाएगा 0, √3 एंड 0, -√3। और फोकाई क्या हो जाएगा, बीई, राइट। 0, BE और 0, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, √3, और e की वैल्यू भी e की वैल्यू है 1/√3। सॉल्व करेंगे तो उससे मेरा आ जाएगा 0, 1 और 0, -1, है ना। ये सारी चीजें हमने डिराइव कर ली, करेक्ट। इस क्वेश्चन में देखो, एक सीधा सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। तो उसके लिए जैसा कि मैंने बताया था, एक्स वालों को एक साथ क्लब कर लो और y वालों को एक साथ रखो, तो एक्स स्क्वायर -2x और 4y स्क्वायर को इधर रख लो और इक्वल टू 0 है। अब इसमें अगर मैं 1 दोनों तरफ ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x -1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें फॉर्म क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x -1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 4 को मैं नीचे ले जा सकता हूँ और लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है,
यहां तक अब हम पहुंच गए तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई और हमें ये भी समझ में आ गया कि एक्चुअली ओरिजिन इसका शिफ्ट हुआ है। पहले जो हमारा एलिप्स ऐसा होना था, अभी वो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1, वो थोड़ा सा उसका जो सेंटर है वो आगे शिफ्ट हो गया और अब वो इस टाइप का कुछ बन रहा है ना, थोड़ी शिफ्टिंग हो गई है उसकी। तो अब हम क्या करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस में, पहले तो आप देखो इसका a क्या हो गया 1, b क्या हो गया हाफ, ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन b, तो एलिप्स इस टाइप का होगा। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, इसमें हमें मेजर एक्सिस निकालनी है। मेजर एक्सिस क्या है, 2a विच इज 2 इंटू 1 विच विल बी 2, और माइनर एक्सिस क्या है 2 इंटू 1/2 विच इज 1। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is equal to 2 into 1 which is 2, length of minor axis which is 2 into 1/2 which is 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमें निकालना है एसेंट्रिसिटी। e क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनर स्क्वायर अपॉन मेजर स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट ऑफ 3/4, तो रूट 3/2 आ गई। अब ये सब तो लेंथ थी, लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, अगर एक्सिस चेंज होता है तो कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो जाता है। अब जैसे अगली चीज मुझे निकालनी है वर्टाइसिस, तो अगर ये नॉर्मल मेरा एलिप्स होता तो इसकी वर्टाइस क्या हो जाती, मेरा a आया 1, तो 1,0 और -1,0, राइट, 1,0 एंड -1,0। बट यहाँ पे हमारा जो एक्सिस है वो शिफ्ट हो गया है 1 पे, 1 से शिफ्ट हो गया, राइट, x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करो तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आप क्या करो, x वाले में 1 ऐड कर दो, ये ट्रिक है। अब मेरे पास क्या नई एक्सिस क्या हो गई, 2,0 और 0,0। तो मेरा जो एक्सिस है वर्टाइस की इक्वेशन जो है वर्टेक्स की, वो क्या हो जाएगी 1,0 और सॉरी 2,0 और 0,0। ये विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस आ गई। ठीक, फिर इसके आगे बढ़ते हैं और हमें क्या निकालना है, फोकाई। फोकाई की नॉर्मल इक्वेशन क्या थी, a,0, तो a अपना क्या है, a की वैल्यू हमने निकाली थी, वो आई थी 1, e की वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2, 0 एंड माइनस √3/2, 0। ये अगर मेरा नॉर्मल रहता तब, बट अब तो शिफ्टिंग हो गई है, तो न्यू जो ये वाला हमारा एलिप्स है उसका फोकाई क्या हो जाएगा, ये 1 से शिफ्ट हो जाएगा, तो हम इसमें +1 कर देंगे। करेक्ट, ये मैंने शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको पैराबोला में भी पढ़ाया था। तब मैंने कहा था आपके जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें अगर x शिफ्ट हो रहा है तो x ऐड कर दो, y शिफ्ट हो रहा है तो y ऐड कर दो, दोनों शिफ्ट हो रहे हैं तो दोनों ऐड कर दो। अगर ये मानो शिफ्ट होके यहां भी मानो माइनस होता y -2 होल स्क्वायर, तो हम x में 1 ऐड करते और y में 2 ऐड करते चले जाते, तो हमें नया वो मिल जाता, एलिप्स के लिए सारी वैल्यूज मिल जाती, लेंथ में कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ आप देखो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और एसेंट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें क्या होगा, आप पहले तो x वाले टर्म्स एक साथ रखो, राइट, और y वाले टर्म्स एक साथ रखो और कांस्टेंट को उस तरफ ले जाओ। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करना है, 1 to make it a whole square, this will be x plus 1 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या ऐड करना है टू मेक इट अ होल स्क्वायर, इसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूं, 2 इंटू 2 इंटू 4, सर डन। ये एक्चुअली में 8, ओके एक मिनट, हाँ, अब इसमें मैं क्या करूं, 16 ऐड कर देता हूं दोनों तरफ, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, +4 टाइम्स y +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 4। अब 4 को आप नीचे ले जाओ,
तो मिल जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको दिख रहा है a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 1, राइट, और e की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 विच इज √3/2। तो अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, e हमने निकाल लिया, वर्टाइसिस निकालनी है। पहले तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, और इस केस में हमें क्या निकालना है वर्टाइसिस निकालनी है। वर्टाइसिस मेरी हो जाएंगी नॉर्मल केस में 2,0 और -2,0, बट यहाँ पे x और y दोनों में मूवमेंट है और क्या है 2 -1, -2, मतलब क्योंकि ये -1, -2 पे मूवमेंट हो रही है, राइट। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज x इज इक्वल टू -1, और वैसे ही y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे भी क्या हो गया -2 -1, -0 -2, तो हो गया -3, -2। ये हो गया मेरा वर्टाइसिस। अब फोकस निकालना है ऐसे ही, तो फोकाई क्या होता है a इंटू ई, मतलब √3, 0 और -√3, 0। अब उसमें फिर से आप मूवमेंट होगी तो ये क्या होगा √3 - 1 ये, एंड -√3 - 1, -2। फोकाई भी आ गया, और फिर निकालनी है लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की मेरी इक्वेशन होती है, हाँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 2b² a, तो उसको हमने वैल्यू पुट करी आंसर आ गया। और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होती है प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इन केस ऑफ ऐसा वाला पैराबोला। तो अब ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू a है √2 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √3, 0, बट ये मूवमेंट भी हो रही है तो ये हो जाएगा प्लस √3 -1, 0 एंड -√3 -1, सॉरी 0 तो है ही नहीं, प्लस माइनस ए इक्वेशन होती है। तो ये हमारा इक्वेशंस आ गई +√3 -1 और -√3 -1। गॉट इट। क्वेश्चन में, दिस इज टाइप 3 क्वेश्चन, दिया हुआ है इफ एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज 5/8। ठीक है, एसेंट्रिसिटी होती क्या है √1 - b² इज इक्वल टू 5/8। अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर लूं तो हो जाएगा 1 - b² इज इक्वल टू 25/64। और देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। डिस्टेंस बिटवीन इज फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए ई, वो हमें दिया हुआ है 10। तो ए ई कितना हो गया 5, तो a इंटू ई तो हमें दिया ही हुआ है 5/8, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8। अगर आप a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो आपको b की भी वैल्यू आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 - b²/64 इज इक्वल टू 25/64, एलसीएम लेते हैं। 64 - b²/64 इज इक्वल टू 25/64। तो इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 9 और इनमें से 5, और यहाँ गया ये हो जाएगा 39। ये आ गई वैल्यू b² की। ठीक है, और लेटस रेक्टम होता क्या है 2b²/a, तो 2 इंटू b² की सर वैल्यू कौन सा रेक्टम? लेटस रेक्टम अच्छा वो ऑफ लेटस रेक्टम 2 इंटू b² की वैल्यू क्या है 39, 2 इंटू 39/8 विच इज इक्वल टू 39/4। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, राइट। देखो, अगर हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है, तो पहली चीज तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती क्या x² + a² + b² = 1। हमें यहाँ a और b की वैल्यू मिल जाए तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं।
अब वही ढूंढना है, दिया क्या हुआ है, वर्टाइसेस आर प्लस माइनस 5,0, तो वर्टाइस होती क्या है, a,0 और माइनस a,0, तो a की वैल्यू क्या हो गई 5, और फोकाई दिया हुआ है प्लस माइनस 4,0, फोकस होता क्या है a,0, तो a ही दिया हुआ है मैं 4, a की जगह आप 5 डाल दो तो e क्या हो जाएगा 4/5, राइट, और ये होता क्या है 1 माइनस b² बाय a², और यहाँ पे ये, अब आप इसका दोनों तरफ ले लो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा अपना 25 माइनस b² बाय 25 इज इक्वल टू 16/25, 25 कैंसिल, b² की वैल्यू आ गई 9, तो b हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 3, राइट, तो b की वैल्यू 3 हो गई, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी x² बाय a की वैल्यू है 5, तो 25 प्लस y² बाय b की वैल्यू है 3, स्क्वायर हुआ 9 इज इक्वल टू 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इस क्वेश्चन में देखियो हमें क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करनी है, फोकाई दिया हुआ है, मतलब AE हमें दिया हुआ है 5 और डायरेक्ट्रिक्स होता है A/E, वो दिया हुआ है 36/5, है ना। अगर मैं ये इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो AE इंटू A/E इज इक्वल टू 5 इंटू 36/5, 5 कट, ई कट, a² आ गया 36, तो a की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 6। और अब e क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b² बाय a², है ना। और अगर मेरे पास ये आ गया a आ गया 6, तो e की वैल्यू तो मैं निकाल ही लूंगा, अगर यहाँ पे 6 डाल दूं तो क्या हो गई 5/6, मुझे b निकालना है एक्चुअली, a आ गया 5/6 इज इक्वल टू 1 माइनस b² बाय a की जगह हमने डाल दिया 6² विच इज 36, वो लिया, तो b² की मेरी वैल्यू आ जाएगी अब 11, राइट, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, x² बाय a², a क्या है 6, 6² इज 36 प्लस y² बाय b² विच इज 11 इज इक्वल टू 1, ये हो गई इक्वेशन ऑफ एलिप्स। चलो मैं भी ये वाला बताता हूं आपको, देखो इस पॉइंट P का एक्चुअली बोल रहा है अ रॉड AB ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, A लाइज ऑन x एक्सिस, B लाइज ऑन y एक्सिस, हमने A का पॉइंट ले लिया a,0, B का ले लिया 0,B, a point P x, y is taken on the rod in such a way that AP is 6 सेंटीमीटर, और अगर ये 6 है तो बीपी क्या हो जाएगा 15 माइनस 6 विच इज 9, ठीक है, ये हमें ये सब इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब इसके बाद अगर हम देखें, हमें पॉइंट एक्स वाई ये हमें बताना है, शो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट पी इज एन एलिप्स, तो हमें एक्स वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और अगर हम फिर इक्वेशन दिखा पाए x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, तो वो एलिप्स है। अब पॉइंट P को अगर हम देखें, ये 6:9 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 9:6 के रेशियो में, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 9 इंटू a प्लस 6 इंटू 0, तो 0 अपॉन 9 प्लस 6 विच इज 15, और y पॉइंट क्या हो जाएगा 9 इंटू 0 विच इज 0 प्लस 6 इंटू b विच इज 6b बाय 15, इसको थोड़ा सॉल्व करा हो जाएगा 3a/5, और इसको थोड़ा सॉल्व करा ये हो जाएगा 2b/5, ठीक, x और y की हमने वैल्यू निकाल ली, ये आई। अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं 5x/3 इज इक्वल टू a, और इसको ऊपर ले जाऊं 5y/2 इज इक्वल टू b, है ना, ये एक इक्वेशन आ गई एक्स वाई के टर्म्स में। अब आप देखो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOB मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, तो मैं एक्चुअली कह सकता हूं OA²
प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। OA एक्चुअली है क्या A स्क्वायर, OB क्या है B स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। अब A स्क्वायर एक्चुअली है क्या 5x/3 का होल स्क्वायर which will be 25x स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4 y स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 225। अब ये सॉरी ये 9 है क्योंकि 5/3 था राइट, तो ये 9 हो जाएगा। अब आप 225 को नीचे ले आओ इधर, या 25 को कॉमन ले लो, बचा x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 225। और अगर इसको आप काटो तो ये 9 दा चला जाएगा। अब 9 को नीचे ले आइए तो बचा x²/81 प्लस y²/36 इज इक्वल टू 1। और ये क्या है, ये तो इक्वेशन एलिप्स की है, तो फिर अब हम लिख सकते हैं इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया इससे, राइट। क्वेश्चन सेज दैट एन आर्क इज फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड। ठीक है, मतलब ये 4 और ये 4, तो ये पॉइंट हो गया 4,0 और ये हो गया 0,4 एंड 2 मीटर हाइट एट सेंटर, तो ये पॉइंट आपका हो गया 0,2 और ये हो जाएगा 0,-2। करेक्ट। फाइंड द हाइट ऑफ आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, मतलब ये यहां से 1.5, तो इधर से कितना होगा 2.5। हमें इसकी हाइट निकालनी है, मतलब ये पॉइंट हो गया 2.5 कॉमा, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, मतलब ए ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया हमारा। एलिप्स एक्चुअली में है क्या x²/4 विच इज 16। पहले तो एलिप्स की इक्वेशन लिख रहे हैं राइट। y²/2 विच इज 4 इज इक्वल टू 1। अब इस एलिप्स में क्योंकि हमें पता है ये 4 है, a 4 है और b जो है वो 2 है, तो हमने पुट कर दिया, एलिप्स की इक्वेशन आ गई। एलिप्स की इक्वेशन में अब हम पॉइंट विच इज 2.5 कॉमा a सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एलिप्स पे लाई कर रहा है राइट। तो ये हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की जगह हम a लिख लेते हैं इसको, क्योंकि वो पॉइंट हमने a कंसिडर करा है। तो a²/4 इज इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, तो विच इज 25/4 राइट। 25/4, 4 into 16 is 64 प्लस a²/4 इज इक्वल टू 1। a²/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 25/64 विच इज a²/4 इज इक्वल टू, ये माइनस करो इसको तो आ जाएगा 39/64, तो a² हो जाएगा 39/16, 4 से काट देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी √39/4 मीटर। ठीक है, तो कितना होगा हाइट फ्रॉम द सेंटर, वो स्टेटमेंट लिख देना, हाइट ऑफ आर्क वुड बी √39/4, सब कुछ मीटर में, तो आंसर भी मीटर में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10। इसका मतलब जो फोकल डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, वो फोकल लेंथ जो होती है विच इज 2 है, वो हमें दी हुई है कि वो 10 है। और दूसरी चीज हमें दी हुई है कि डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट, ये फ्लैग पोस्ट है राइट, वो अपना है 8। तो 2AE इज इक्वल टू 8, मतलब AE की वैल्यू हो गई 4, यहाँ A की वैल्यू हो गई 5, तो E की वैल्यू हो गई 4/5। अब E हमें पता है 4/5 इज इक्वल टू √1 माइनस b²/a²। इसको स्क्वायर कर दो तो 16/25 इक्वल टू 1 माइनस b²/25। एलसीएम लो तो b की वैल्यू, b² की वैल्यू आ जाएगी 9। तो मेरे इक्वेशन क्या हो जाएगी x²/25 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1।